उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम पार्ट 1 वीडियो। तो आज उसी का हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2। आज ये होगा हमारा पार्ट 2 वीडियो। उसी में सबसे पहले हम लोग नंबर पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखे थे कि प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए देख चुके हैं, घनों का वर्गमूल निकालने के लिए देख चुके हैं। तो इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं। आज एक तो है नंबर जिसका नाम है इवन नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। ये जानने की कोशिश करते हैं कि सम संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं कि सम संख्या क्या है। वह संख्या, लिखिए हमारे साथ, वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे हम लोग इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें और देखना है, इन्हें हम ई द्वारा सूचित या डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए कह रहा है कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा ही जाता रहेगा। ठीक है, ये इन्फिनिट तक। तो ये हमारा क्या है संख्या, ये हमारा सम संख्या है। इसे देखिए, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से जितने भी संख्या आने वाले हैं वो हमारे क्या है, 2 से कट जाने वाले वो संख्या क्या है, हमारा इवन नंबर या सम संख्या है। तो जैसे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात है, सम संख्या ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे सम संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे n प्लस n, ये हमारा क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसे इस फॉर्मूले के बेस से कोई भी सम संख्या ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा लेके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि 25, मान लीजिए कि 20, एक सेकेंड,
चलिए वो थोड़ा से रिंग बज रहा था, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लेके देखते हैं। उस क्वेश्चन लेते हैं कि प्रथम, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि प्रथम नोट कीजिएगा कलम के साथ कॉपी में। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का सम संख्याओं का प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का संख्या का योगफल क्या होगा। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तो जानते हैं कि सबसे पहले कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इन्हें हम ई द्वारा सूचित करते हैं। तो ई बराबर हो जाता है, इसको हम लोग ई बराबर लिख सकते हैं, सम को ई लिख सकते हैं। तो ई बराबर हमारा होता है n√n+1। क्लियर। ये हमारा इस फार्मूला हो जाएगा। इसे ही अब इसी के माध्यम से इस संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए ई बराबर कितना है, तो n ये हमारा क्या हो जाएगा, n प्राकृत हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना है, 20 है, तो 20 लिख लेंगे। रूट है तो रूट लिख लेंगे। तो रूट n कितना है, 20 है, प्लस 1 कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 20 गुणे, रूट है तो गुणे लेंगे, 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो 4 से 20 निकल के आंसर आ गया। यह हमारा सम संख्या निकल के आपके सामने आ गया। या इसे इस माध्यम द्वारा भी बनाया जा सकता है। एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप लोग भी देखेंगे तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक ट्रिक है, पहली संख्या, देखिए पहली संख्या गुणे अगली संख्या, ठीक है। ये एक फार्मूला है। अब देखिए इस पे आप लोग कैसे बनाइएगा। देखिए पहली संख्या कितने है, 20 है, तो यहाँ हम 20 लिख दिए। इसके आगे वाला संख्या आने वाला क्या है, 21 है, तो 21 लिख दिए, बराबर आगे 4 से 20। ये आंसर आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करें। हम उम्मीद भी करते हैं कि सम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप लोग खुद यहाँ पे दूसरे संख्या को बैठाकर एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए आप लोग खुद इस क्वेश्चन को जवाब कीजिए, बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर बताइए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 30 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताएं, तो आप लोग खुद इसे करें और कमेंट में जाकर इसका आंसर का जवाब दें। तो चलिए आप लोग खुद बनाइए, इसको ट्राई कीजिए अपने से। चलिए देखिए हम खुद बताते हैं। तो हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, n√n+1 होता है। इतना क्लियर है आपको। बस इसी चीज़ पे बना देना है। तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। रूट है तो रूट दे देंगे, और 30 n है तो 30 दे दिए, और 1 कितना है तो 1 लिख देंगे। अब इसी चीज़ को 30 गुणे 21 कर लेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 930।
ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उस माध्यम द्वारा भी आप बना सकते हैं जो पहली संख्या गुणे अगली संख्या। ठीक है, इस माध्यम द्वारा भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सम संख्या बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, इसी तरह कुछ संख्या है, इससे आगे इसे हम मिटा देते हैं। चलिए आप लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। चलिए अब एक आता है और नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर को भी देखते हैं कि ओड नंबर क्या है। तो ओड नंबर भी देख लेते हैं। चलिए, यानी जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है हम सारे क्वेश्चन वही कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए और आने की संभावना रहता है। तो चलिए आते हैं दोस्त, हम बताए थे कि एक और नंबर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर। तो ओड नंबर, इसे ज़रा हम लोग देखते हैं कि ओड नंबर क्या है। ओड नंबर को हम बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। इसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो विषम संख्या क्या है। तो चलिए आते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए वह प्राकृत संख्या, मेरे साथ लिखिए, वह प्राकृत संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो तो उसे हम लोग ओड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। क्लियर? इसमें एक और पॉइंट है, इन्हें हम ओ द्वारा सूचित या डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर? देखिए कह रहा है कि वह संख्या जो दो से नहीं कटे, वह संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो आइए जानते हैं वह संख्या कौन कौन सा है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके आगे अब ऐसे ही चलता रहेगा तो इसके आगे 11 है। बात समझ में आ गई? ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो आइए एक इस पे, और इस विषम संख्या को ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। वो फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखें। देखें वह फार्मूला, देखिए पहले से हम लोग जानते हैं, तो सिर्फ इस पे n² कर देना है। ठीक है, सिर्फ n² कर देना है, जिसे n² कर देने से ये हमारा क्या हो जाएगा? O बराबर n²। ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, यही है। इसे आप n² कह सकते हैं या n² आप याद भी कर सकते हैं। बहुत इजी है इसे याद करने में। तो इसी फार्मूला के द्वारा ये विषम संख्या ज्ञात किया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रथम, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का
विषम प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। इसी तरह ज्ञात करने के लिए योगफल ज्ञात करें या क्या होगा, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं या ज्ञात भी लिख सकते हैं या क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। मान लीजिए कि ओ बराबर हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो ओड नंबर के क्या होता है, विषम होता है। तो विषम के लिए फॉर्मूला होता है √n²। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे सिर्फ बैठा देना है कि n बराबर कितना है, तो 25 है। तो 25 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इस कोई भी संख्या हो, अगर संख्या के अंक पहली इकाई अंक में अगर 5 हो तो वो इजी द्वारा आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये मान लीजिए 25 है, तो 25 को हम लोग 5 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बोले सॉरी, ये 25 है, तो 25 है तो 25 के 5 मरतबा पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये 2 है तो 2 को 1 आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा 25 का स्क्वायर निकल के सामने आ गया। अब ये 625 आपका 25 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर। अब इसी तरह उम्मीद करते हैं कि विषम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसी तरह एक डिजिट यहाँ पे हम चेंज करके आपको देते हैं, वो संख्या खुद से आप कॉपी पे निकालने की कोशिश करें और हमें कमेंट भेजें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 35 का निकालना हो तो 35 का निकाल के खुद अपने कॉपी में देखें और ट्राई करें अपने से, हमें कमेंट करें। चलिए, तो इसी फार्मूला पे ये भी बनेगा। तो हम पहले बताए कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो तो उसे बहुत इजी द्वारा आप वो निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये 35 है तो इसी तरह पहले फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा 35 का स्क्वायर। और 35 का स्क्वायर होगा तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ कर लेंगे तो 25 का 25 हो जाएगा, 50 25 हो गया तो 25 लिख देंगे। अब ये 3 है तो 3 के 1 आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 से 25 इसका स्क्वायर निकल के आ गया। यही हमारा क्या है, विषम 35 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात 12 से 25 हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको विषम संख्या भी ज्ञात करने के लिए आ गया होगा। और अब चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एक आता है क्वेश्चन गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो गुणजों के लिए योगफल ज्ञात करने के लिए भी देखते हैं कैसे उसको ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद करते हैं कि आपको विषम संख्या समझ में आ चुका होगा। इसी तरह एक आता है, यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आता है कि के प्रथम n गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इस टाइप का क्या होगा, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे सेटिंग करते हैं तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा।
क्या होगा। बात समझ में आई। अब तो इस पे एकदम सेम इसी तरह। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, बहुत इजी है, और उस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा तो आप उसको आप बहुत इजी द्वारा बना सकते हैं। देखिए के है तो के लिख दिए, अब एन है तो एन लिख दिए। अब पहले से हमको पता है कि एन प्लस वन होता है बटा दो, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणजों को योगफल ज्ञात करने के लिए। तो आइए इस पे आप देखिएगा कैसे। तो के 3 कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, ये एन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी तरह के बराबर कितना है तो 3 लिख देंगे, एन बराबर कितना है 9 लिख देंगे, रूट है तो रूट लिख दिया 9, फिर यहाँ एन है तो एन के बाद एन कितना है 9 है तो 9 लिख दिए, प्लस 1 है तो 1 लिख दिए, बाटा में 2 कर देंगे। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया, इस पे आपको बना दिया है। तो अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 गुणे, रूट है तो गुणे, अब 9 ये कितना होता है 10, तो इसको 10 लिख लिए, बटा में 2 है तो 2 लिख लिए। अब क्या है कि 2 से इसको कटा देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 27 + 5 = 135 आपका आंसर। यही हमारा क्या है, प्रथम गुणजों का 3 गुणजों का योगफल। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि गुणजों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अपने से खुद एक कॉपी में करें, ट्राई करें, और सॉरी इसको आप लोग लिख लीजिए के n√n+1/2, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, गुणजों का संख्या निकालने के लिए आप इसे लिख लें कॉपी में। चलिए अब अपने से खुद यहाँ पे एक क्वेश्चन करके बताइए, 4 का 16 का गुणजों का योगफल ज्ञात करके। ठीक है, 16 का योगफल ज्ञात करके हमें बताया। चलिए ठीक है, चलिए आप खुद ट्राई कीजिए अपने से। बस इस फॉर्मूले के बेस पे आप सेटिंग कीजिए, बन गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए 4 कह रहा है तो ये क्या है 4 है, तो 4 क्या है के है तो 4 लिख दिए के, एन कितना है तो 16 है तो 16 लिख दिए, रूट कितना है एन फिर 16 है तो 16 लिख दिए, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया। अब इसी बेस पे आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 और गुणे 16 ये कितना हो गया 17। अब 17 बटा 2 कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ काटिएगा तो 32 दूना 64 होता है। अब 32 में 17 से गुणा कर लीजिए तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ 32 में 17 से गुणा करते हैं तो 7 दूना के 14 हो गया, और 7 3 का 21, 1 22 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया। तो ये आपका हो गया 2 दूना के 4, ये आपका आंसर 544, ये आपका आंसर निकल के सामने आ गया। उम्मीद करते हैं कि गुणजों का ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ से क्वेश्चन आता है कि समानांतर श्रेणी वाला। ठीक है, अब समानांतर श्रेणी का कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी कोई देखते हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं समानांतर के लिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे यदि किसी श्रेणी के ठीक है, यदि किसी श्रेणी के 2 पद, 2 लगातार पदों का, ठीक है, पदों का योग या पदों का अंतर, ठीक है सॉरी, पदों का अंतर समान हो, ये ही समान हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए कह रहा है कि यदि किसी श्रेणी के 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, ठीक है, अर्थात बात समझिएगा, अर्थात श्रेणी
ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही ये डॉट डॉट जाता रहेगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि ये समानांतर हो गया, तो के रूप में मान लीजिए, और थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, के रूप में हो तो ठीक है, हो तो ऐसे श्रेणी लिख लीजिए, ऐसे श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए अब इस पे एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। पहले बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि यदि किसी श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर समान हो, मान लीजिए यहाँ पे एक 5 है, समझिए 5 है प्लस 8 है प्लस 11 है प्लस 14 है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कह रहा है समान हो, तो देखिए कैसे समान है। अगर ये है 5 प्लस 3 कितना होता है, 8, 8 प्लस 3 कितना होता है, 11, 11 प्लस 3 कितना होता है, 14। यहाँ तक क्लियर? अब कहने का मतलब दो पद है, ये तो पद है, ये सारे पद हैं, तो इसका समान श्रेणी चल रहा है, ये 3 के बराबर चल रहा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 का अंतर चल रहा है। तो यही बात है। तो कहने का मतलब है कि ये जब समान श्रेणी में चल रहा हो तो उसके लिए एक चीज़ चल रहा है कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला आता है, तो आप याद कर लेंगे। एन, देखिए फार्मूला को लिख लीजिए आप, इस फार्मूला को आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन, कोई भी फार्मूला, कोई भी क्वेश्चन। तो n/2 हो जाएगा रूट, ठीक है, रूट 2a हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस n-1/d हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बहुत इजी है, इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को सब कर सकते हैं। मान इसमें एक और चीज़ है कि n पदों का nवा पदों का निकल रहा है, n पदों, ठीक है। तो एक आता है इसमें और, तो a प्लस हो जाएगा, a प्लस रूट n-1/d। ठीक है, यही आपका, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, इसी चीज़ पे ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे। मान लीजिए कि इसी चीज़ को ले लेते हैं, 5 प्लस 8 है प्लस 11 है प्लस 14 है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, प्लस 14 है। अब ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहता है 3 के समान, ये कितने तक जाता है, तो मान लीजिए 20 तक जाता हो, तो 20वां यानी 20 पौधों का, ठीक है, 20 पौधों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अब इसी पे आप देखिए योगफल क्या होगा, बात समझ में आया? क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ तो हम लोग देख लिए कि ये लगातार पदों का 3 का श्रेणी चल रहा है। आइए 20 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो बहुत इजी से इस क्वेश्चन का जवाब निकल के आ जाएगा। देखिए, तो n बराबर कितना है, तो 20 है। तो सबसे पहले एक चीज़ इसमें देख लेंगे कि ये चीज़ है जो पहली वाली संख्या क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो गया, 5। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 3 है, तो 3 d बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसको देखते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए, तो n बराबर n/2 फार्मूला को यूज करते हैं, तो 2a प्लस रूट n, सॉरी, प्लस n-1/d, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। तो इस पे बैठाएंगे तो n बराबर 20 हो जाएगा, बाटा 2 है, 2 दे देंगे, रूट कितना है, 2 है, a बराबर कितना है, 5 है, प्लस n बराबर कितना है, 20 माइनस a रूट d बराबर कितना है, तो 3। ये हमारा बन के आ गया सामने। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा,
10 से कट गया, अब 10 लिख लेंगे तो कितना होगा 10 रूट 5 दूना के 10 हो गया। अब प्लस है तो प्लस, ये 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में 3 से गुणा करेंगे तो 57 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। तो अब ये 10 है तो 10 लिख लिए, ये रूट में है तो गुणा लिख लेंगे, और 10 प्लस 57 कितना हो गया 67। अब ये आपका गुणा करेंगे तो 670 आंसर आपके सामने आ गया। उम्मीद करते हैं कि एनवा पद भी ज्ञात करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।